दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, छुट्टी के नाम पर हिंदुओं को भ्रमित कर रही भाजपा। बिहार में नहीं हुई है हिंदू पर्व त्योहारों की छुट्टी में कटौती। जदयू ने कहा कि बिहार के स्कूलों में हिंदुओं की छुट्टी में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है। भाजपा जो है भ्रामक बातें करके लोगों को बरगला रही है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर नीतीश सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2024 के अवकाश को लेकर 2 अधिसूचना जारी की गई है। अगली खबर, तेजस्वी यादव ने किया पीएमसीएच का निरीक्षण, अधिकारी को दिए खास निर्देश। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जारी है निर्माण। बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का दौरा किया और पीएमसीएच में आला अधिकारी के साथ की बैठक। इस दौरान पीएमसीएच में बड़े स्तर पर जारी निर्माण कार्य का जायजा लिया गया और पीएमसीएच में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा। पूरे अस्पताल को नए सिरे से विकसित किया जा रहा और इसमें विभिन्न वार्ड का निर्माण सहित अन्य प्रकार के विकास कार्य शामिल हैं। अगली खबर, बीपीएससी में चयनित शिक्षकों को मिलेगा वेतन। के पाठक ने बता दी है तारीख। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भागलपुर और बांका जिले के स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद मुंगेर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पहुंचे। इस दौरान नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित किया और कहा कि स्कूलों में 10वीं कक्षा के बाद हर हाल में ड्रॉप आउट रोकना है। नवनियुक्त शिक्षकों के समय पर वेतन मिलेंगे और 7 दिसंबर से पहले नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन उनके खाते में चला जाएगा। सभी शिक्षक समय से विद्यालय पहुंचे। अगली खबर, बिहार में शराबबंदी का असर जानने के लिए घर घर किया जाएगा सर्वे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है निर्देश। बिहार में शराबबंदी का असर जानने के लिए सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को अधिकारियों को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इसमें शराबबंदी के असर के बारे में तो नई जानकारी मिल सकती है, पर जहां तक शराब के विभिन्न गंभीर दुष्परिणामों का प्रश्न है उसके बारे में तो पहले से बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। अगली खबर, मोदी की गारंटी के सामने सभी गारंटी फेल। बीजेपी की प्रचंड जीत पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने एक दूसरे को खिलाया लड्डू। कांग्रेस की गारंटी पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी है, जिसको लेकर भाजपा नेताओं में जोश भर गया है। भाजपा के दिग्गज नेता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं। बड़ी खबर, बीजेपी की चुनावी पिच पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश और कांग्रेस के खिलाफ कर रहे बैटिंग। 4 राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझानों के बहाने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बीजेपी से ज्यादा हमलावर नजर आ रहे और एक के बाद एक ट्वीट करके पीएम मोदी और बीजेपी की तारीफ कर रहे और कांग्रेस के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विधानसभा सत्र के दौरान उनके लिए तू तलाक का प्रयोग किया था। उस बयान को याद करते हुए दलित समाज ने नीतीश के बयान के बहाने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को सबक सिखा दिया है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए बातें लिखी है। बड़ी खबर, 3 राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत। तेजस्वी यादव को आ गया बुखार, अपने कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पक्ष में चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन के घटक दल के बीच खामोशी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी राजेंद्र बाबू की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद आरजेडी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और इस पर जब कार्यकर्ताओं से पूछा गया तो उन लोगों ने बताया कि तेजस्वी यादव को वायरल फीवर हो गया है, इसलिए वह नहीं आ पाए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को मध्य प्रदेश में भारी झटका। 9 में से 4 सीट पर 100 वोट भी नहीं ला पाई जदयू। बता दें कि ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की किस्मत ठीक नहीं। ऐसा हम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम भी कह रहा। इस रिजल्ट के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय नेता बनने के अरमानों ने पानी फिरता दिख रहा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 10 सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें से 9 सीटों पर जदयू के प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। हालांकि नरियोली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद भी जदयू चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन अब तक चुनाव के रिजल्ट के मुताबिक जदयू ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से सभी पर मात खाया। सभी पर 100 से भी कम वोट आए। बड़ी खबर, शिक्षा विभाग को स्कूलों में बच्चों की 50% से कम उपस्थिति मंजूर नहीं, तलब किए गए प्रधान शिक्षक। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार होते ही बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है और इससे विभाग भी संतुष्ट है। गत माह बच्चों की उपस्थिति 92% तक पहुंच गई थी। विभागीय समीक्षा में आंकड़ा सामने आने पर विभाग को उठाए गए कदमों से
मिल रहे लाभों से संतुष्टि मिली थी। इसके साथ ही विभाग व्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया था और इसके लिए दिन रात लगा हुआ भी था। विभाग जो है प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूलों के हाल की समीक्षा कर रही है और 50% से कम उपस्थिति शिक्षा विभाग अब मंजूर नहीं करेगा। अगली खबर, जेडीयू ने 3 राज्य में हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। केसी त्यागी ने कहा कि अकेले बीजेपी से कोई लड़ नहीं सकता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि 3 राज्य में हुई विपक्ष की हार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। इसका इंडिया गठबंधन से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस ने किसी भी घटक दल से न ही संपर्क किया और न ही सहयोग मांगा है। कांग्रेस अपने बलबूते पर भाजपा को हराने की योजना बना रही थी, जो कि एक दिव्य स्वप्न है। राजधानी पटना में पत्रकार के साथ बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है और अगर उन्होंने 1 महीने पहले यह बैठक बुलाई होती तो नतीजा कुछ और ही होता। बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड की होगी शुरुआत। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड के जरिए बच्चों की पढ़ाई होगी। नए सत्र से विद्यालयों में इसकी शुरुआत होने जा रही है और इससे बच्चों को काफी फायदा पहुंचेगा। विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए स्कूलों में इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और क्लासरूम से जोड़ने के लिए इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड लगाया जाएगा और इसी के जरिए उनकी पढ़ाई होने वाली है। विद्यार्थियों को मल्टीमीडिया के महत्व से अवगत करवाने और पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से समझाना ही इंटरेक्टिव बोर्ड को लगाने का उद्देश्य है। बड़ी खबर, धनरुआ में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, 6 नामजद एवं 50 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज। धनरुआ थाना अंतर्गत बीर स्थित इमलीतर के समीप एक अभियुक्त को सादे लिबास में गिरफ्तार करने पहुंची कराय पशुराय थाने की पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करके गिरफ्तार अभियुक्त विकास कुमार को जबरन मुक्त करवाने के मामले में कराय पशुराय थाना के थानाध्यक्ष दीपक कुमार के बयान पर धनरुआ थाना में कांड संख्या 745/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में पहले से अभियुक्त विकास कुमार सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य एवं उसके कोचिंग संस्थान के कई छात्रों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। बड़ी खबर, न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का विरोध करके बाइक रैली निकाली गई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के आह्वान पर पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में राज्य कर्मी और केंद्रीय कर्मी के द्वारा न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का विरोध बाइक रैली जीएमसीएच बेतिया से कोतवाली चौक तक निकाली गई, जिसमें 100 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लेकर एक ही मांग रखा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करो। अगली खबर, बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा ने तैनात कर दिए हैं प्रभारी। मिशन 40 के लिए कंधों पर दे दिया है भार। बिहार में भाजपा ने मिशन 40 के लिए अब एक कदम और भी आगे बढ़ा दिया है। बिहार भाजपा ने सभी 40 लोकसभा क्षेत्रों के लिए लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के निर्देश पर प्रदेश कार्यालय प्रभारी द्वारा सभी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी की सूची जारी कर दी गई है और जारी की गई सूची में अखिलेश कुमार सिंह को वाल्मीकि नगर, शैलेंद्र मिश्र को पश्चिमी चंपारण, अशोक साहनी को पूर्वी चंपारण, सुपौल में रोहित पांडे को, प्रफुल्ल रंजन वर्मा को किशनगंज, अभय बर्मन को पूर्णिया और विनोद मंडल को कटिहार का लोकसभा प्रभारी बनाया गया। अगली खबर, पटना में राजद के प्रदेश सचिव को गोलियों से भूनने की कोशिश, आरजेडी नेता ने गाड़ी में छिपकर बचाई अपनी जान। पटना में राजद के नेता की गाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया और घटना जो है दानापुर में रात की बताई जा रही है, जहां पर उपसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा स्थित सौभाग्य शर्मा पथ पर अपराधियों ने राजद नेता ओम प्रकाश उर्फ बबलू की गाड़ी पर गोलीबारी की। ओम प्रकाश आरजेडी के धनरुआ प्रखंड के प्रदेश सचिव हैं और बताया जा रहा है कि राजद नेता गाड़ी के अंदर मौजूद थे और ताबड़तोड़ गोली बदमाशों के द्वारा चलाई गई। अपराधी के निशाने पर राजद के नेता ओम प्रकाश थे और राजद नेता ने किसी तरह सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। अगली खबर, तेजस्वी यादव को बड़ा झटका, इस बाहुबली राजद नेता ने थाम लिया है ओवैसी की पार्टी का दामन। राजद के प्रधान महासचिव रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा ने राजद का दामन छोड़कर एआईएमआईएम में शामिल हुए और दरअसल जिले में लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में तोड़जोड़ का खेल जारी है और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राजद के जिला प्रधान महासचिव एवं बाहुबली नेता रहीमुद्दीन उर्फ हैबर बाबा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। एआईएमआईएम में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि राजद के कई कदावर नेता उनके संपर्क में हैं और जल्द ही सीमांचल में बड़ा खेला करेंगे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की दुनिया भर में हुई तारीफ, बिहार को मिली वैश्विक प्रशंसा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार की वनीकरण पहल ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इस अभियान के तहत बिहार ने अपने वनीकरण प्रयास के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की। दुबई में वरिष्ठ अधिकारी ने राज्य की हरित पहल और जलवायु में सुधार के प्रति नीतीश सरकार की प्रतिबद्धता पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।
अगली खबर के पाठक के फैसले पर सियासी बवाल, शिक्षकों पर एक्शन के बीच के पाठक ने लिया ऐसा फैसला कि भाजपा ही नहीं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने ही खोल दिया मोर्चा। जिस दिन बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक के रिजल्ट की घोषणा की, उसी दिन के पाठक ने युद्ध स्तर पर अगले दिन ही नियुक्ति करने का शासनादेश जारी कर दिया। नियुक्ति पत्र मिलने वाले दिन नीतीश कुमार मंच से अपने संबोधन के दौरान के पाठक का नाम लिए और शिक्षक ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर जता दिया कि वे सब कुछ उनके कठोर निरीक्षण में हुआ है। इस दौरान तेजस्वी यादव के मुंह से भी दो बार के पाठक का नाम सामने आया और दोनों ही बार अभ्यर्थियों ने ऐसा ही जोरदार अभिवादन किया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हीरो अफसर के पाठक का फरमान भाजपा के नेताओं को भा नहीं रहा है। शिक्षकों के संग बनाने की मनाही, सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना के खिलाफ भाजपा के नेता लगातार के पाठक पर करारा हमला कर रहे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस के पाठक ने शिक्षण संस्थानों में नई जान फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव की बोलती बंद करा देने वाले के पाठक लगातार शिक्षकों के प्रति सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बड़ी खबर, बीजेपी की जीत के बाद भारी टेंशन में लालू यादव और नीतीश कुमार। 5 राज्य के चुनाव में बीजेपी को मिली अप्रत्याशित जीत से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को तगड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि चुनाव के बीच बिहार में जातीय सर्वे रिपोर्ट जारी किया गया था और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने राज्य में दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश में जातीय सर्वे करवाएंगे। लेकिन 5 राज्य के चुनावी नतीजे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जाति के नाम पर देश की सियासत ज्यादा बदलने वाली नहीं है।